हेलो व्यूज़, आज हमारे साथ डॉक्टर शबनम है जिन्होंने सेक्स रैकेट और ड्रग के खिलाफ आवाज़ उठाया हुआ है। डॉक्टर शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने सेक्स रैकेट और ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ तो उठाया हुआ है 6-8 महीने से, इसका अंजाम क्या हुआ? कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहे और कुछ नेगेटिव रहे। पुलिस ने काफ़ी साथ भी दिया, कई लोग पकड़े गए जो इसमें काम में थे। लड़कियां भी थी, औरतें भी थी, लड़के भी थे। पार्लर्स में, सैलून्स में काम हो रहा था एंड दे बीन कॉट। और उसके बाद नेगेटिव पार्ट ये हुआ कि आई हैव टू फेस मैनी थिंग्स। मेरे घर के बाहर गुंडे घूम रहे हैं, तंग कर रहे हैं और रात के बड़े ऑड आवर्स 12-1 बजे आके तमाशा कर रहे हैं। और अब ये नया फैक्टर ऐड हो गया कि अब जादू टोना भी हो रहा है और दैट पार्ट आई हैव सेंड यू। कि और ये बड़े अर्ली आवर्स में, यहाँ तो हो ना कि 12-1 बजे के बाद, ये 8-9 बजे ही स्टार्ट हो रहा था क्योंकि गली में कोई नहीं था एंड दे आर टेकन द एडवांटेज और मेरे घर के बाहर कुछ राख का, कुछ जादू टोने का सामान फेंक रहे थे। क्या आप इसको पूरी तरह ब्रीफ कर पाएंगे, क्या हो रहा है? या बिल्कुल। एक्चुअली ये व्हेन आई कम टू नो, व्हेन आई वाज वाचिंग इन माय पैनल कैमरा सीसी फुटेज, तो लड़का आ रहा है, उसने जूते में कुछ छुपाया हुआ है और मेरी दुकान के बाहर रुका है और एंड उसने जूते से निकाल के मेरी दुकान के बाहर छोड़ दिया है। एंड सडनली आई सॉ व्हाट ही इज डूइंग। और ये वही लोग हैं जो सुवर्णा के साथ होते हैं, वही लड़की जो प्रोस्टिट्यूशन में है, वही लड़का, उसका जो पिम्प है, दे आर द सेम पर्सन, सेम गैंग। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब तक मैंने कैमरा में देखा एंड आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। रात को 9:15 बजे, परसों की बात है। और जब तक मैं कैलिपर्स पहन के नीचे गई, तब तक, बिकॉज आई हैव टू वेयर कैलिपर, तब तक ये लोग थोड़े आगे जा चुके थे। बट व्हेन आई सॉ दियर, वहाँ पे राख का ढेर था, वाइट कलर का राख का ढेर था। तो मुझे लगा ये मेरी दुकान के बाहर व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर एकदम से लाइक शक की सुइयां ऑन होगी। आई हैव टू कॉल पुलिस कि सर ये क्या हो रहा है। जब मेरी इनके साथ दुश्मनी है और मैंने कहा इनको नोटोरियस ही कर दिया, आई हैव टेकन देयर नेम, तो मेरी दुकान के बाहर ये क्या कर रहे हैं और यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रही है। ये राख का ढेर, ये जो राख फेंक के गए हैं, व्हाट्स दिस। मे बी वो चिट्टा हो या कोई कुछ भी हो, बट देयर वाज समथिंग एंड सडनली पुलिस वर देयर। 20-25 मिनट लगे होंगे, पुलिस आ गई है और उन्होंने, फिर मैंने एप्लीकेशन भी दी है, मैं दिखाया भी है। सडनली क्या हुआ कि सब भी मोहल्ले वाले बाहर आ गए एंड लेटर आई कम टू नो कि यहाँ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी औरतें हैं जिनके घर के बाहर ये सामान फेंका जाता है। डॉक्टर शबनम, क्या पुलिस 15 डेज बैक किसी मिट्टी के बर्तन में हलवा बना के उसके ऊपर कुछ सिंदूर, कुछ हड्डियाँ वड़ियाँ, ये मेरे घर के 4 घर छोड़ के आगे फेंका गया। और उससे पहले मटन के ऊपर सिंदूर और भी कुछ जादू टोने का सामान उसके घर के आगे फेंका गया। और व्हाट हैज हैपेंड कि जिसके घर में के आगे मटन फेंका गया, उसके घर में मौत हो गई। और ये चीज़ लोगों का यकीन पक्का हो गया कि जी और जादू टोना करती है, लोगों की मौतें हो जाती हैं, तो लोग अंधविश्वास में घुसते गए और उससे डरना शुरू हो गए। लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी होगी क्योंकि राख का ढेर फेंका गया था और इवन आई वाज लाइक बट मैं धक्यानु से नहीं हूँ, तो आई वांट टू ब्रिंग दिस बिफोर मीडिया, बिफोर पीपल। और मैंने पुलिस को बुलाया बिकॉज ये कॉग्निटिव ऑफेंस, आप जादू टोने वाला, ये वहम कॉज करने वाली चीज़ें नहीं कर सकते हो। एंड फॉर दैट आई कॉल पुलिस। उसके बाद मोहल्ले वाले भी सामने आ गए थे। आई कम टू नो ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना कर रही है और ये जगह जगह लोगों को टारगेट करती है। सिर्फ माइंड वॉश हो जाता है, लोग अपनी मुसीबत में उलझ जाते हैं और इसका काम आसान हो जाता है। सर ये लोग क्या, सॉरी मैडम, ये लोग जम्मू के ही हैं, जम्मू के बाहर के हैं? नहीं, मुझे लगता है जम्मू के भी हैं और थोड़े पेरिफेरी ऑफ जम्मू से, रिमोट एरिया से। जैसा आपके साथ, इनके साथ आप एंटेंगल कर गए हैं अभी। हाँ। आप ये आपके साथ पर्सनल मैटर है या क्या मैटर है ये? नहीं, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं था क्योंकि ये तो जनहित में, जैसे मैंने कोई आवाज़ उठाई थी, बस ड्रगिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। अब ये चीज़, ये औरत इसमें बड़ी पुरानी थी। अब इसको लग रहा था कि इसने मेरे घर के बाहर गुंडे भी भेजे हैं, मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया है। 2 गुंडे मेरे घर के आगे पीछे मंडला रहे हैं और बाई चांस दे वर ऑन बाइक और बाइक का नंबर मेरे पास आ गया। मैंने पुलिस थाने में भेजा, ऐसा ही पुनीत थे वहाँ पे उन दिनों। तो ही बिन कॉट, नरवाल के आगे कोई जगह है, वो पकड़ा गया लड़का और वो भी चरसिया ही है। और उसको भी इसी ने किसी ना किसी एंगल से मेरे पास भेजा था मुझे तंग करने के लिए। फिर गुंडे भी आ गए, सब कुछ हो गया। अब ये इसने लास्ट रिजॉर्ट था कि जादू टोने का सहारा लेके मुझे पीछे कर दे और इसका काम आसान हो जाए। मतलब शी इज प्लेइंग विद थॉट्स। शी इज प्लेइंग विद थॉट्स ऑफ पीपल। डॉक्टर साहब, जैसे आप फिजिकल चैलेंज भी हैं, तो क्या आपको मेंटली टॉर्चर करने का ही कोशिश किया जा रहा है या ये फिजिकल टॉर्चर करने का भी कोशिश कर रहे हैं? देयर इज मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर बोथ।
क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ, एक और झगड़ा हुआ, वो लड़कों ने मुझे फ़ोन किया, आंटी हमें बचा लो, लोगों ने हमें घर पे हमला कर दिया। एंड आई कॉल पुलिस, 100 को मैंने डायल किया, एंड 100 ने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी, एंड वो मेरी आवाज़ से भी काफ़ी वाकफियत हो गई है उन्होंने, एंड दे स्टैंड पुलिस विद इन 15 मिनट्स, आई थिंक पुलिस आ चुकी थी। एंड यहाँ से वो लड़कियों को पकड़ ले गए, और शराब पिए हुए था, किसी के घर में घुस के लड़ाई झगड़ा कर रहा था, और सर भी तोड़ा उसने, एक दूसरे का सर भी फटा हुआ है। एंड देन ही सेड, वहाँ यहाँ पे लड़का बबलू, शायद उसकी कोई फोटोग्राफर की दुकान है, आदमी का नाम है जीत, वो कहता है इस लंगड़ी को बड़ी मर्ची लगी है पुलिस बुलाने की। मतलब एक फिजिकल तो हरासमेंट हो रही है, साइकोलॉजिकली हरासमेंट भी हो रही है कि मेरी डिसेबिलिटी को लाके मुझे परेशान किया जाएगा, बट आई एम सेंडिंग यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग वुमन। मैं गलत बंदे से पंगा ले रहे हो आप। ना ही मैं धकियानुसी हूँ, ना ही मैं अंधविश्वास में बिलीव करती हूँ, एंड आई स्टूड फॉर ह्यूमन राइट्स। मेरा इसके कोई पर्सनल नहीं था, लेकिन ये पूरी जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, ये ना जोड़ों में पानी डाल रहे हैं। और जब मैंने ये आवाज़ उठाई ड्रगिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट, तो कई पेरेंट्स मेरे पास आए, और लॉकडाउन में उनको पता चला कि उनके बच्चे नशा कर रहे हैं, क्योंकि नशा मिल नहीं रहा था, पैसा था नहीं, लोग सब घर में बंद थे, तो फिर वो विड्रॉल सिम्टम स्टार्ट हो गए, एंड पेरेंट्स कम टू नो कि उनके बच्चे नशा कर रहे हैं। एंड उसके बाद कई लोगों को मेरी तरफ से मेरी वजह से मैंने उनको रिहैब में भी एडमिट करवाया कि चलो एटलीस्ट ज़िंदगियाँ तो बच जाएँ। मतलब मेरा कोई पर्सनल कोई बेनिफिट, कोई उसमें गेन नहीं था, कोई प्रॉफिट मैंने गेन नहीं करना था, ना ही मेरा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट था, बट दीज पीपल दे पर्सनल अटैक मी। डॉक्टर शबनम, आज के समय में ऐसा क्या कारण है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं? कम्युनिकेशन गैप ऑफ कम्युनिकेशन, और ये है देयर सोशल इनसिक्योरिटीज़, पेरेंट्स के साथ बात नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप है, उनको समझ घर में उनको वो माहौल नहीं मिलता है जैसे हमारा पुराना वक्त था, वो स्पेंड टाइम ईच अदर। आजकल पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं, और बच्चों के पास भी लगता है कि दे डोंट हैव टाइम फॉर पेरेंट्स, जनरेशन गैप है। तो वो जो सोशल स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है ना, दैट्स टैबू क्रिएटिंग, और बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से लोग अपने आप को सेटल, अपनी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए जगह जगह एक अलाबाइज ढूंढते हैं, उसमें से ड्रगिज्म का सबसे बड़ा इट्स अ मेजर पार्ट। फिर वो थोड़ी देर के लिए ड्रग्स लेते हैं, देखो हैलुसिनेशन, उनको लगता है यही हमारी दुनिया है, फिर ऐसा ऐसा वो थोड़ी सी खुशी के लिए ना वो अपना पूरा सत्यानाश कर देते हैं। क्या आप पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं पहले भी अपने बड़े सारे बाइट्स, बड़े इंटरव्यूज़ में मैंने यही कहा है कि जस्ट जो गैप है ना आपके और आपके बच्चों के बीच में, जो आप बात नहीं करते हो, छुपाते हो चीज़ें, छुपाते हो बातें, अपने बच्चों से बात करिए, टॉक अबाउट थिंग्स। मैं आजकल हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आज भी विस्पर की ऐड आती है ना तो लोग इधर उधर करते हैं या फिर चैनल चेंज करते हैं। यहाँ फिर अगर मेरा बेटा बैठा है या मेरा फादर बैठे हैं तो मेरी मुंडी इधर उधर हो जाती है। वाई? इट्स अ 21st सेंचुरी, दिस इज द बायोलॉजिकल थिंग। हम चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? हमें सही जगह जहाँ पे शर्म आनी चाहिए हमें वहाँ पे शर्म नहीं आती है, और जहाँ हमें कंसर्न दिखाना चाहिए हम वहाँ पे मुँह आगे पीछे इधर उधर करते हैं। मतलब दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न, टॉक अबाउट थिंग्स, टॉक अबाउट थिंग्स, गेट मैच्योर। जी, आप उन चीज़ों के बारे में बात करिए। आप एक मतलब ऐसे आप ढकते रहोगे तो कल को छोटा सा एक जर्रा भी ना एक नासूर का शक्ल ले लेगा, और ये बहुत बड़ा घातक हो जाएगा सोसाइटी के लिए। ऐसे समय में पुलिस ने आपका साथ दिया? या आई एम वेरी सरप्राइज के मतलब मैं अगर 100 डायल करती हूँ, उनको पता है कि मैडम जी हाँ हमें पता आप ही ज़्यादा फ़ोन करते हैं, दे आर फैमिलियर विद माई वॉइस, और वो 15-20 मिनट में पहुँच भी जाते हैं। जैसे मेरा इंसिडेंट हुआ कल का जादू टोना जो राख फेंक के गया है, तो पुलिस वॉज देयर, मुंशी ने मुझसे बात की, इवन दे वर सेइंग कि हमारी एसएचओ मैम कह रही है कि हमें वीडियोस भेज दो और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड ऑन द वे है, दे विल गॉट इनटू टच। और जो लड़के का पंगा हुआ था जो कह रहा था मुझे कि इस लंगड़ी को बड़ी मर्ची लगी है, लड़के का नाम शायद आदित्य है, वो शायद फोटोग्राफर की दुकान है यहाँ पे कासिम नगर में, और ये मतलब ये लैंग्वेज तो वो यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं हमारे डूज एंड डू नॉट्स कहाँ है, हमारी तहजीब तमीज़ कहाँ चली गई है। और अगर ये ब्रॉड वे में सोचेंगे ना कि अगर उसकी जगह उस लड़के ने भी मुझे फ़ोन किया होता कि आंटी हम परेशानी में हैं और आप हमें बचाइए, तो आई थिंक आई डू द सेम, मैं वही करती जो मैंने किया। वन थिंग आई वांट टू से, अगर लॉकडाउन है, लोग घर में बंद हैं, तो रात को 3 बजे, पौने 3 बजे कुछ औरतें कहाँ से आ रही हैं? और ये स्वर्णा ने, ये जो लेडी यहाँ पे रहती है, इसने मुझे कहा था मैंने उसका जीना हराम कर दिया है, दिस एंड डैट। और ये इसका एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा रात को पौने 3 बजे वापस आती है और 8-10 बजे वापस जाती है यहाँ से, और वापसी का टाइम है। मैं कहती हूँ कि लॉकडाउन है, लोग अंदर घरों में बंद हैं, तो ये औरतें कहाँ जाती हैं और पौने 3 बजे कहाँ से आती हैं? एंड शी इज़ टेकिंग मनी फ्रॉम समबडी। और वो जो मोहल्ले का ठेकेदार बना हुआ है चेयरमैन, जो कि हमें अगर हम बाहर खड़े हो जाते हैं तो गाली गलौज करने आ जाता है, वो इस औरत के साथ क्या कर रहा है? मतलब ये एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। एक तो मेरे घर के बाहर गैंगस्टर हैं, ऊपर मेरे घर के बाहर जादू टोना हो रहा है, और ये औरतें ये धंधा कर रही हैं, इनको पूछने वाला अभी भी कोई नहीं। अभी तो मैंने सारे वीडियोस भी वायरल करी कि पौने 3 बजे एक औरत कहाँ से आ रही है।
आई से वेरी ऑब्जेक्शनेबल। अगर लॉकडाउन है तो 2:45 बजे एक औरत, उसके साथ 3-4 लड़कियां हैं, और ये हर दिन की बात है जब उनको पता चल जाता है इस गेमिंग। और यहाँ पे मेरे ऐसे लोग भी हैं, मैंने कैमरास लगवाए जस्ट फॉर पर्सनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी फॉर अदर्स। ये साथ वाला मेरा घर है, उन्होंने सिर्फ 4 रोज़ दीवार चढ़ा दी मेरा कैमरे को छुपाने के लिए। मतलब इनकी आपस में ऐसी सांठ गांठ है कि मैं कैमरा लगाती भी हूँ तो आगे दीवारें चढ़ा देंगे, या मेरा कैमरा तोड़ देंगे, या फिर मेरे घर पे हुलीगुज़म करके आप जादू टोने पे आ गए। मतलब इस तरह ये लोग गिर चुके हैं कि इनको ऊपर वाले का कोई खौफ नहीं है। मतलब महामारी चल रही है, और ये मैं ही नहीं हूँ, मैं हूँ कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये मोहल्ले में बाकी भी लोग हैं जो दब चुके हैं, जिनके बाहर मटन है फेंका गया है, कुछ और जादू टोने की चीज़ें, उनके घर में मौतें हो चुकी हैं। वो इस तरह सदमे में है, कोई जिसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो डर गए हैं। और यही चीज़ अगर मैं अपने मेरे पेरेंट्स को भी पता चले, वो भी मुझे मना कर देंगे, नहीं हमने नहीं आप पंगे में पढ़ना, तुमने बहुत ले लिया। अब मेरे पेरेंट्स भी मेरे पीछे पड़ गए हैं कि कल को हमारे घर में कोई मिस हैपनिंग हो रही तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये तो जादू टोनी, शी इज प्लेइंग विद थॉट्स नाउ। मतलब इतने लेवल तक लोग गिर गए हैं, उनको ऊपर वाले का खुदा का खौफ ही भूल गया। इंसानियत तो छोड़ ही दो इनके लिए, इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है। दे आर जस्ट प्लेइंग विद लाइफ्स ऑफ पीपल। ड्रगिज्म भी हो गया, प्रोस्टिट्यूशन भी हो गया, अब ये तमाशा शुरू कर दिया है। और शायद ये सोच लें कि मैं इससे भी डर जाऊंगी, मैं इससे भी नहीं डरूंगी। अगर कोई कहती है ना आप किसी के लिए कब्र खोदते हो तो खूह खाता आपके लिए भी तैयार होता है, बचाने वाला बैठा हुआ है ऊपर। मैं इसे धक्के सी बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट आई विल रेज ए वॉइस अगेंस्ट दिस कि जादू टोने का ये क्या चक्कर, क्योंकि हम ना इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। हमें लगता है जिसके बारे में धक्के नोसी हमारी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, टू हेल विद लोग क्या कहेंगे, जिंदगियां बच जाए ना, हम लोग जिंदा रह जाए वही काफ़ी है। और हम लोग इस धक्कियानुसी, जो जादू टोने का धक्कियानुसी या अंधविश्वास, इससे हम 21वीं सेंचुरी की बात करते हैं और अभी भी हम उसी गटर में पड़े हुए हैं। किसी का सत्यानाश करो, किसी के घर में जाके कुछ ही खून के थोड़े से वही फेंक दो, कटा हुआ मुर्गा फेंक दो, वो अपनी मुसीबतों में उलझ जाएगा और इनका मैदान साफ हो जाएगा। दिस इज हैपनिंग नाउ, बट आई वोंट स्टॉप एनीवेज। आज के समय में जिस तरफ बच्चे चल पड़े हैं, ऐसे के चलते जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, सबके लिए आपका कोई मैसेज रहेगा? बिल्कुल मैसेज है। आप अपने बच्चों के बीच में जो आपने दूरी बनाई हुई है ना, इसके बारे में बात नहीं करना है मुझे, उसके बारे में बात, मुझे शर्म आती है नहीं। वो क्वाइट मैच्योर, वो या पेरेंट्स, हम माँ बाप हैं। आप अपने बच्चे के साथ किसी भी एस्पेक्ट पे बात करिए, उनके दिमागों में क्या चल रहा है उनको कुरे दिए, उनके ट्राई टू बी फ्रेंड टू देम, ताकि वो आपसे बिना झिझक कि हाँ ये मेरे माँ बाप ये बात मेरी सुनेंगे और उस पर मेरी मदद भी करेंगे। आप उनको ये नहीं ये गलत है और वो सही है, नहीं, आप उनकी प्रॉपर बात सुनिए एंड देन टेक ए वेरी पॉजिटिव डिसीजन, एंड सो डैट आप पेरेंट्स, जो टैबू बना हुआ ना पेरेंट्स का, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स एंड स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, नहीं, बी फ्रेंड टू देम, टॉक टू देम। एंड ऐसे क्या होगा तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, कभी कभी होता है कि पूरी मुआशरे को पता होता है, पूरी सोसाइटी को पता होता है कि मेरा बेटा शराब पी रहा है या मेरी बेटी क्या कर, लेकिन माँ बाप को नहीं पता होता। सो आई थिंक इट शुड बी बिगिन फ्रॉम होम। कहते हैं ना चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। तो हमें अपने बच्चों के साथ पहले दोस्त बनना है, उनके बाद में पेरेंटिंग के बाद में आएगी। डॉक्टर शबनम, JK न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।